हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय जिज्ञासा में। तो हम लोग देख रहे थे पिछले पिछले वीडियो में देखा था समांतर श्रेणी क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी बुक से चल रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 हम लोग जाके कर चुके हैं, देख चुके। ठीक है, अगर नहीं देखे तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में और आपका क्या स्टडी होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है है ना। अब हम क्या चलेंगे, हम लोग चलेंगे प्रश्न चलेंगे आपका हमारा तीसरा नंबर। ठीक है, क्या है इसमें आपका, देखिए अब नहीं पता चलता है, चमक रहा होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर 2 है, कॉमा है, यहाँ पर कलेक्शन था, यहाँ पर कितना था आपका, क्या था 26 था, यही था ना। हाँ ठीक है, 26 था। तो क्या करना है कि इसमें करना कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों क्या होते हैं, बॉक्स के पदों में ज्ञात करें। हाँ, क्या करना कि रिक्त स्थान को भरना है कि इसकी अग्र संख्या क्या होगा, इसमें प्रथम पद क्या होगा, है ना, इसमें एक क्या होगा। देखिए अब चलते हैं हम लोग, चलेंगे क्या चलेंगे पहला में। पहला क्या है इसमें, देखिए क्या है सुना 2 बड़े पोस्ट है, यहाँ पर 26। देखिए अब यहाँ पर हम ना यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम बताया था आपका ये एक क्या होता है, A1 होता है, एक क्या होता है A2 होता है, एक क्या होता है A3 होता है, पता है ना, A1 A2 3 होता है। यानी A1 दोनों क्या बोलते हैं, प्रथम पद, है ना, बोलते हैं प्रथम पद, है ना। A1 क्या बोलते हैं जी, प्रथम पद, इसका डिनोट करते हैं A से बराबर 2 दिया हुआ है। A3 क्या होता है, तीसरा पद, है ना। A3 है, जितना लिखा रहेगा उतना पद, 1 लिखा है प्रथम पद, 2 लिखा हुआ दूसरा पद, 3 लिखा हुआ तीसरा पद। तो तीसरा पद A3 कितना दिया हुआ पहले, A3 आपका दिया हुआ कितना, आपका दिया हुआ है 26 दिया हुआ है ना। देखिए हम जानते क्या है, ठीक है। अब देखिए एक क्या दूसरा पद है ना, हमको क्या निकालना, हमको निकालना है दूसरा पद, क्या निकालना है जी, दूसरा पद, ये भी निकालना, दूसरा पद निकालना दूसरा पद, है ना। तो दूसरा पद हमको निकालना, छोड़ दीजिए आपको। अब देखना कि हमको दूसरा पद हमको निकालना है, तो दूसरा पद बराबर सूत्र होता क्या है, पहला पद दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद बराबर सूत्र क्या होगा, यानी A2 दूसरा पद का डिनोट करते हैं हम A2 से। तो A2 कितना होगा सूत्र होगा जी, A प्लस जितना कहे उससे एक कम, तो A प्लस D, है ना। 1 भी होगा यहाँ पर, लेकिन 1 लिखा है, ठीक है, 1 से 1 कर देखिए। अब 1D यानी हमको यहाँ पर A चाहिए, A का मान प्रथम पद चाहिए और सारवंतर चाहिए। तो प्रथम पद तो हमको A का मान 2 आ गया, लेकिन सारवंतर कहाँ से आएगा, ये तीसरा पद आएगा ना, ये तो आएगा आपका, है ना। तो तीसरा पद यानी इसका संकेत क्या होता है, A3 होता है ना। तो तीसरा पद बराबर सूत्र होगा क्या, तो A प्लस कितना, तीसरा कह दिया तो जितना कहेगा उससे कम, तो तीसरा पद कितना आएगा, A प्लस 2D। अब तीसरा पद का मान ले लें कितना, 26 दिया हुआ है, लेकिन 26, A का मान कितना है जी 2 और प्लस 2D आ गया ना, आ गया 26। अब प्लस में क्या आएगा, माइनस में आना 2D आएगा। अब 26 में से घटाएंगे 2, तो कितना आएगा 24 आएगा। अब है ना कि बटा कितना 2D, अब है ना 24, एक गुना में है तो क्या आएगा, भागा में आएगा, ना भागा में आएगा ना, तो कितना आएगा 12 में 24। इसलिए D बराबर कितना है 12 गया। अब तो सबसे आसान हो गया जी, D का मान को निकल चुका, A का मान दे दिया है, पुट करेंगे आंसर हाजिर है। तो A का मान कितना है जी 2 और D का मान यहाँ से आ गया कितना 12, तो 12 गुण 14, यानी हमको यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर भराएगा 14, है ना। फिर दूसरा पद कितना गया, इसीलिए लिखेंगे 1 बराबर 14, ये आपका क्या हो गया आंसर, हो गया आंसर। यानी यहाँ पर क्या भराएगा, बॉक्स में 14 भराएगा, ठीक है। अब देखिए हम ये आपका हो गया ना, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ा सकते इसका, है ना। उसके बाद चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हाँ वीडियो को देखिएगा, ठीक है, समझ में आएगा। अब देखना हम चलते हैं, है ना। अब चलेंगे दूसरा नंबर चलिए यहाँ से यहाँ बताते हैं, हाँ जगह नहीं होगा इसको साफ करना, ठीक है, इसलिए स्केच ऑफ लीजिए।
फ्रेंड्स में देखिए सुई वाला खाली सन डॉट कॉमा कितना है जी आपका 13 है ना, डॉट है कॉमा कितना 3 देखिए ये क्या होता है A1 प्रथम पद, ये क्या होता है A2, ये क्या होता है A3, ये क्या होता है पता है ना, बताया था ना। देखिए इसमें क्या निकालना, प्रथम पद निकालना है, क्या निकालना है तीसरा पद निकालना है, लेकिन दिया क्या है दूसरा पद और चौथा पद और क्या है दिया हुआ है। अब दूसरा पद है ना, अब यहाँ क्या करना है दूसरा पद यानी हमको A2 बराबर कितना दिया हुआ है 13 है ना 13 दिन। दूसरा पद बराबर होता क्या है, क्या होता है जानता है ना, जितना कहेगा उससे एक कम, तो दूसरा पद कितना होगा कि A प्लस D बराबर कितना 13, इसको क्या मान लें समीकरण मान लेंगे है ना, मान लेंगे। अब चलेंगे पुनः, चलेंगे पुनः अब क्या पद दिया हुआ आपको चौथा पद दिया हुआ है ना, दिया हुआ A4 कौन सा पद होता है ना, A4 का मतलब होता है चौथा पद, तो चौथा पद यानी A4 बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना। देखिए तो चूंकि A प्लस तो चौथा पद बराबर क्या होगा बताया था कि जितना कहेगा उससे एक कम, तो चौथा है तो क्या लेंगे 3D बराबर कितना लेंगे 3 लेंगे, समीकरण कितना लेंगे आपको 2 लेंगे ना है ना, साफ कर लिया है ना, क्योंकि हमको जगह नहीं है तो साफ कर तो बनेगा नेक्स्ट केस हो गया सुना ठीक। अब चलेंगे हम आगे चलिए इसको साफ कर देते हैं, तो पहला बार नहीं कर दूसरा अब क्या निकालना है चलेंगे ना हम लोग चलेंगे समीकरण है ना, इस समीकरण बन गया था समीकरण बन गया ठीक है, सॉल्व में इसको समीकरण बन गया, इसको अगर लॉन्ग में लिखना है ना समीकरण को तो ऐसे लिखा है ठीक है समीकरण है ना, इतना बड़ा नहीं लिखे क्या किया ना समीकरण लिखते हैं बिंदु तो क्या करेंगे समीकरण क्या करेंगे 1 माइनस समीकरण क्या करेंगे 2 करेंगे, दोनों घटाएंगे ना, घटाएंगे तभी तो आता AD का मान तभी तो जीतेगा है ना। देखिए तो बन कितना आपका है A प्लस D बराबर कितना है 13 है और 2 कितना है A प्लस 3D है ना, A प्लस 3D बराबर कितना होगा आपका 3 होगा। अब अलजेब्रा का आपको है ना, अब अलजेब्रा का यानी बीजगणित में आप है ना आपने जोड़ घटाव पढ़ लिया होगा है ना, इसका अलजेब्रा का ठीक है बीजगणित का, तो उसमें पढ़े होंगे घटाने के नियम में कि जो भी अगर हमको घटाना है तो नीचे वाला पदों की संख्या क्या होता है चेंज, एक प्लस में तो माइनस में, प्लस तो माइनस में, क्या प्लस में तो माइनस। देखिए इसमें आपको नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या आपका प्लस है, ये भी नहीं दिख रहा है इसका मतलब प्लस है ठीक है, ये दिख रहा है क्योंकि ये बीच में तो हमको बीच में देना जरूरी है तभी तो पता चलेगा है ना। घटाने देखिए आपने कि ये प्लस में क्या है ये प्लस में माइनस में, तो प्लस में इसका कर दिया। अब देखिए ये प्लस में है ये क्या है माइनस में है ना, अब हम क्या करना है कि इससे हमको मतलब नहीं था ठीक है, जो चिन्ह चेंज करेंगे ना उसी से काम करेंगे। देखिए ये प्लस में है ये क्या है माइनस में है, तो प्लस माइनस होता क्या है बताया था ना कि असमान चिन्ह में क्या होता है हमेशा घटता है ठीक है। तो 3 में से घटाओ 1 कितना बचेगा 2D बचेगा, लेकिन चिन्ह पड़ेगा बड़ी संख्या के अनुसार, तो दोनों में बड़ा कौन है जी चिन्ह है, चिन्ह क्या है माइनस का, प्लस कभी भी नहीं बोलिएगा ठीक है, क्योंकि चिन्ह जो चेंज करते हैं ना उसी से हम लोग काम करेंगे ठीक है। ये प्लस है तो आपसे इससे काम नहीं करना आपको है, जो चिन्ह चेंज किया उसी से काम करना है निकालेंगे माइनस 2D लेंगे। अब घटाएंगे ना तो 13 से घटेगा 3 तो कितना बचेगा जी 10 बचेगा, लेकिन चिन्ह करेगा बड़ी संख्या के अनुसार, तो दोनों में बड़ा कौन है जी 13 है, चिन्ह प्लस का है तो प्लस छुपा था इसमें है ना, तो नहीं देंगे हम लोग है ना, दे भी सकते तो दिक्कत है ठीक है। देखिए अब यहाँ पर D तो कितना आ गया 3 गुना में है जी, गुना में है तो क्या आएगा भागा में आएगा ना, तो भागा में आ जाएगा ठीक है, तो माइनस ऊपर कर दीजिए तो कितना आएगा 2 बचे 10 तो कितना आ गया माइनस 5 आ गया, तो इसलिए D का मान कितना है जी माइनस 5 का है। अब क्या करेंगे D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखिए या 2 में ठीक है, हमेशा आंसर सेम ही आएगा आपका ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर रखें है ना समीकरण 1 में D सॉल्व करें, D का मान रखने पर क्या करने पर D का मान रखने पर रखेंगे ना हम लोग रखेंगे तभी तो आपका A का मान आएगा रखने पर। चलिए रखने पर तो A समीकरण क्या है ये ठीक है, समीकरण का यही आपका है तो A प्लस D बराबर कितना है जी 13 है, A प्लस D बराबर 13 ही तो है, तो A का मान हमको निकालना है
और डी का मान आपका आ गया है -5। इसको छोटे क्वेश्चन में कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आपका चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है। उसको एक साथ रखने के लिए ए को अलग करना होगा छोटी संख्या है ना, छोटी कोष्ठ के साथ, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए ए और पास मास क्या होगा, मास कितना होगा, 13 होगा ना, होगा 13। अब क्या करेंगे, ए बराबर कितना आएगा, देखिए 13। अब ये माइनस में है तो क्या होगा, होगा प्लस में, इसलिए ए बराबर कितना आ गया 13 और 3 कितना होगा 18 होगा ना, 18। यानी प्रथम पद आ गया 18, सात पद आ गया डी। आपको जो भी करना है निकाल देंगे जी। तो शुरू वाला क्या है, प्रथम पद, है ना। तो फर्स्ट में है प्रथम पद निकालना, तो प्रथम पद बराबर प्रथम क्या होता है, ए नहीं होता है, तो ए का मान 18, यानी हमको ए का मान आ गया यहाँ पर कितना आ गया, 18 का इसका मान आ गया ना। आप क्या लिख सकते, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद खाली है, चौथा पद दिया हुआ है, तीसरा पद निकालना एक थी, क्या निकालना है, एक थी, यानी तीसरा पद बराबर तीसरा पद यानी A3 बराबर सूत्र होता क्या है, जितना कहेगा उससे कम लेना है, यानी A प्लस तीसरा पद में कह रहा है तो क्या लेंगे, 2D लेंगे 2D। अब एक मान कितना है जी 18, 2 इंटू डी का मान कितना गया, अभी ना 18। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस, माइनस तो होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। अब देखिए ये 18 है 10 है, 18 में से घटेगा 10 तो कितना आएगा जी, 8 आएगा ना, 8 ही तो आएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या के अनुसार, तो दोनों में कौन बड़ा है 18। यहाँ नए कुछ चिन्ह से क्या होता है, प्लस का होता है, तो प्लस यहाँ पर लिखाता नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, धनात्मक होती है, ठीक है। इसलिए तीसरा पद कितना आ गया 8, इसका आंसर कितना आ गया 8। समझ में आपको आ गया। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको एक दो बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए, है ना, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को चलेंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर जमा करा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जमा करना दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आज करते हैं, यहाँ पर पहला में था ना, पहला में था 5 था कॉमा, यहाँ पर क्या था ऐसे करके। तो देखना हमको पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कराया है, पहले नंबर में यहाँ चलिए, पहले नंबर को क्या करा है 5 है, यहाँ पर डॉट लेते हैं, यहाँ पर ना ऐसे कीजिए, यहाँ पर डॉट दीजिए, यहाँ पर 9/1/2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद यदि A1, ये क्या होता है A2, ये क्या होता है A3 होता है ना, होता ही है, ये क्या होगा आपका A4 होता है। अब देखिए हमको दे दीजिए, प्रथम पद दिया हुआ है, हमको निकालना दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है। चलिए, तो प्रथम पद बराबर होता क्या है जी, तो प्रथम पद बराबर ए होता है ना, प्रथम पद यही तो होता है, तो ए का मान क्या दे दिया है 5, ये चौथा पद है ना, चौथा पद, तो चौथा पद है ना, तो चौथा पद सूत्र क्या होता है A4, A4 तो होता है, चौथा पद A4 में होता है ना, A4 में होता है, कितना पाएगा 9/1/2 आएगा, 9/1/2 है ना। देखिए अब हमको निकालना है दूसरा पद तीसरा पद, तो दूसरा पद सूत्र क्या होता है A प्लस D, और तीसरा पद का सूत्र क्या होता है A प्लस 2D होता है, तीसरा सूत्र होता है। देखिए हमको A चाहिए, तो A का मान आपका ऑलरेडी आपको दिया हुआ, ठीक है, प्रथम पद दिया हुआ, हमको D कहाँ से आएगा, D तो है ही नहीं है, तो D कहाँ से आएगा, ये चौथा पद से आएगा, कहाँ से आएगा जी, चौथा पद से D आएगा, ठीक है, आएगा चौथा पद से आएगा, ठीक है। देखिए अब चौथा पद यानी A4 बराबर सूत्र होता क्या है, A4 का मान कितना 9/1/2, यानी इसको हम कर सकते हैं ना, इसको भी में ले पहली संख्या में ले आइए, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19/2 आ जाएगा। अब चौथा प्रश्न क्या होता है A प्लस 3D, बताया था ना कि जितना कहे उससे एक कम लेना, क्या करना है, उससे एक कम लेना है, यानी चौथा कह रहा तो क्या लेंगे, तीसरा लेंगे, ठीक है, 19/2। अब देखिए A है ना, तो A का मान को दे दें कितना 5, यहाँ से हम रखेंगे A का मान 5 रखेंगे, अब वो 3D आ गया 19/2 कितना 2। अब देखिए
थ्री डी कितना होगा यहाँ पर 19/2 एक प्लस से क्या हो जाएगा -1 होगा ना, -1 होगा तो और थ्री डी कितना है देखिए घटाइए यहाँ पर तो 2 आएगा। अब 19 अब कितना है देखिए 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार कटेगा तो पर गुना होता है अंश में तो 5 में कितना आएगा 10 ही तो आएगा आपका, है ना। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना करेगा थ्री डी बराबर, अब 19 में से घटाएंगे 10 तो कितना आएगा 9 तो आएगा, है ना। कितना आएगा आपका 9 तो 9 बाई कितना 2 आ गया। अब क्या करना है इसलिए डी बराबर 9 × 2/2 एक गुना में कितना जाएगा भागा में तो भागा में जाएगा तो यहाँ पर रखिए तो 3 किया 9 यानी आंसर कितना आ गया डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 3/2, डी का मान कितना 0/2 आ गया। अब जो निकालना है निकाल देंगे, हमको निकालना है दूसरा पद जल्दी आता लिखेगा ना आता, चलिए यहाँ पर आता क्या होगा आता a2 बराबर, हाँ आप लोग समझिएगा ना, हम संकेत दे रहे हैं a2 का मतलब क्या होता है दूसरा पद, ठीक है। तो a2 बराबर क्या होगा a पर d होता है संकेत ना, देखिए a का मान क्या दे दिए 5 और d का मान कितना आ गया 3/2, है ना। तो इसको हमको भिन्न बनाने के लिए बटा बंधन कर सकते हैं ना, तो नहीं करेंगे, है ना। देखिए 1 2 का कितना आएगा 2 आएगा ना तो कितना आएगा 5 × 10 + 3 तो कितना आएगा 13/2 कितना आएगा 13/2 आएगा। यानी हमको a2 का मान कितना आ गया 13/2 आ गया ना, 13/2 ही आ गया आपका। अब हम क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है a3, है ना। तो हम चलेंगे पुनः क्या निकालना है जी a3, देखिए तो तीसरा पद होता है तो क्या जानते हैं हम लोग a पर कितना होगा 2d होगा ना, बताया था कि खाना बताया थे हम तो जाएंगे कि जितना आपका कहेगा उसमें से क्या करना है 2 से गुना लिखिए। अब यहाँ पर तीसरा पद लेना है a, तो a का मान कितना आपका है 5 है प्लस 2 गुना और d का मान कितना हो गया है देखिए d का मान कहाँ पर है, d का मान आपका ये आ गया, d का मान आपका आ गया 3/2 तो 3/2 लीजिए। अब 2 से 2 गायब हो गए ना, कितना आ गया 5 प्लस यहाँ कितना आ गया 3 तो कितना आएगा 5 3 8, यानी हमका तीसरा पद कितना आ गया, ये आपका तीसरा पद आ गया कितना आ गया 8 आ गया। और हमको दूसरा पद कितना आ गया 13/2 या इसको अगर हम पूर्णांक में लाते हैं 13/2 को तो कितना आएगा 6 × 12 और अब एक आ गया 1/2, यानी इसको हम कर सकते हैं अगर इसको पूर्णांक में कितना आएगा आपका 6/1/2 आएगा ना। या 13/2 लिखिए या 6/1/2 लिखिए, हम क्यों लिखे यहाँ पर क्योंकि आपका ये पूर्णांक में दिया हुआ इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं पूर्णांक में लिया, ठीक है 13/2 का। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा समझिए ना आप लोग, है ना। तो सूत्र होता है दूसरा पद बराबर a + d, इसका आंसर आ गया 13/2 पूर्णांक में 6/1/2, इसका यानी तीसरा पद सूत्र होता है a + 2d, इसका तो कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। आपका सही है सब कुछ बराबर ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बताना। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या हो गया अब चलेंगे जमा चलेंगे, अब चलेंगे हम लोग तीसरा नंबर, ठीक है क्या चलेंगे हम लोग, अब चलेंगे हम लोग तीसरा नंबर। देखिए तीसरा में क्या कह रहा था आपको दिया हुआ है -4 को डॉट दिया हुआ है 1 डॉट 2 3 4 और अंतिम में देना 6, है ना। देखिए इसका एक क्या होता है आपको जानते हैं a1 होता है, एक क्या होता है a2, एक क्या होता है a3, एक क्या होता है a4, एक क्या होता है a5, एक क्या होता है 6 S6। यानी हमको दे दिया प्रथम पद और क्या दे दिया छठा पद, तो निकालना दूसरा तीसरा चौथा क्या निकालना है पांचवा निकालना है। देखिए तो प्रथम पद देना a1 कौन सा होता है प्रथम होता है ना, यहाँ तो प्रथम पद यानी a1 बराबर आपका दे दिया है -4 और हमको छठवा पद है ना, तो छठवा पद आपका दिया हुआ कितना S6 कितना दिया हुआ है ना 6 दिया हुआ, ठीक है। छठवा पद S6 कितना दिया हुआ आपका है ना 6 दिया हुआ है ना। अब छठवा पद बराबर सूत्र क्या होता है इसका, तो a + कितना होगा जितना कहेगा उससे कम, तो छठा कह रहा तो 5 लेंगे तो 5 भी कितना लेंगे 6 लेंगे जी। और देखिए a का मान -4 है पर कितना होगा 5 भी 6 आ गया। अब देखिए कितना आ गया 5 भी तो 6 माइनस क्या हो जाएगा होगा ना प्लस में होगा प्लस में ना, तो 5 भी कितना गया 6 कितना गया 10 आ गया। अब इसलिए
डी कितना है 10 बटा गुना में कितना जाएगा भागा में 5 दूनी और डी कितना है 2 आ गया। ए का मान स्टार डी का मान 2। अब जो भी करना है निकाल देना थोड़ा सा है ना, पहले ये हो गया मैंने पहला रखा है। अब निकालना है निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, निकाल देना निकाल दीजिए है। तो क्या निकालना है दूसरा पद, क्या निकालना a2। तो a2 बराबर होता क्या है, क्या होता है a प्लस डी होता है ना। देखिए अब a का मान कितना है -4, अपना d का मान कितना है 2, तो 4 में से दिया 2 तो 2 बचेगा। लेकिन अब चिन्ह के बारे आ गया तो चिन्ह पड़ेगा बड़े संख्या के अनुसार, तो दोनों में कौन बढ़ाएगी 4 बढ़ाना है। 4 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस हो गया, माइनस तो हो गया ठीक है। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे a3। चलिए हम निकालें a3। तो a3 बराबर सूत्र होता क्या है जानते हैं आप लोग है ना, a प्लस 2d है ना, बताया सब बताया था ना a प्लस 2d, क्योंकि जितना कहेगा उसमें से कम। देखिए तो a का मान कितना आ गया, a क्या था प्रथम पद, तो प्रथम पद -4 आपका दिया हुआ है प्लस 2 गुना अब d का मान 1। देखिए d का मान कितना आ गया 2 आ गया 2 रखे ना जी। देखिए तो -4 प्लस 2 दूनी 4 तो बराबर कितना आ गया 0, यानी हम लोग तीसरा पद कितना आ गया 0। तो अब क्या निकालेंगे a4। चौथा पद था a4 क्या होता है चौथा पद, तो क्या होगा a प्लस 3d जितना कहेगा उससे कम, तो a का मान -4 प्लस 3d और गुना d का मान कितना 2। देखिए तो -4 और 3 दूनी 6 घटाइए, 6 में से गया 4 तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना, 2 ही तो बचेगा। लेकिन चिन्ह बड़े संख्या के अनुसार दोनों में बड़ा कौन 6 का चिन्ह क्या है प्लस है, तो प्लस तो पता नहीं है क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने आप में क्या है धनात्मक होती है ना। देखिए अब क्या निकालेंगे a5 निकालेंगे ना a5, तो कितना होगा a प्लस जितना जाएगा उससे कम था 4d। तो a का मान कितना थी, a का मान -4 प्लस 4 गुना और d का मान कितना आ गया, d का मान कॉमन डिफरेंस ना 2 आ गया है 2 लिखेंगे। तो -4 प्लस 4 दूनी 8 घटाएंगे ना, तो 8 में लिया 4 कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा 4 चिन्ह का वैल्यू। तो बड़ा संख्या 8 है, चिन्ह प्लस का है तो प्लस हो गया, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में धनात्मक होती है इसलिए a5 का मान आ गया है। अब इसका मान कितना आ गया a2 का मान आ गया -2, इसका कितना आ गया, इसका आ गया -2, इसका कितना आ गया, इसका आ गया 0 जी है ना, इसका 0 आ गया, इसका मान कितना आ गया है, इसका 2 आ गया, इसका कितना आ गया 4 है ना। यही आपका था आंसर, यही आपका था ठीक है, यही आपका था जिसका स्केच लीजिए। है ना, स्केच ले लेना थोड़ा ध्यान में से लिया था क्योंकि ये तीसरा ना है, तो तीसरा का पहले क्या हो दूसरा है तो है ना। तो दूसरा तीसरा आपका आ गया ठीक है। तो वीडियो आपका दोस्त कैसा लगा था ना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक देना चाहिए ठीक है, लाइक कीजिएगा। और चैनल को, मेरा चैनल है ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक ठीक है, इसको क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है, ताकि जो भी वीडियो बनाए है ना, और बेल आइकन को दबाइएगा ठीक है, ताकि जो भी वीडियो बनाए तब तक आप तक पहले पहुँचे। और कॉल कीजिएगा ना कि बच्चों है ना शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्या हो है ना इस वीडियो का लाभ ले सके है ना, इसको पढ़ सके ठीक है। तो आज के लिए नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।